नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपांशु कंवल। आप देख रहे हैं हमारा चैनल माई स्टडी एक्सप्रेस पे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले एक और नया चैप्टर, चैप्टर 3, बिजनेस एनवायरनमेंट। ये है वीडियो पार्ट 1। इसमें हम डिस्कस करने वाले कुछ सिमिलर बेसिक पॉइंट्स, इंट्रोडक्शन बेसिकली कह सकते हो आप। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस वीडियो इंक्लूड्स मीनिंग, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस, जिसको सिग्निफिकेंस भी कहते हैं। और वीडियो के एंड में इन सब में से मैं आपसे क्विज पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस ना करो। तो चलते सबसे पहले मीनिंग पे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन में ये समझेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। तो एनवायरनमेंट में जैसे हमें पता है कि बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट दोनों आते हैं, नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स सब कुछ आता है। ऐसे ही बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है। इसमें दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल में आता है हमारी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर जितने भी फैक्टर्स हैं, हमारे एम्प्लॉयज, ओनर्स, ये सारा मशीनरी, ये सारे रिसोर्सेज आते हैं। और आगे एक्सटर्नल में जो पॉलिसी डिसीजन होते हैं, ये सब। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस that may affect the performance of an organization but outside the control of organization। जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी टोटल होता है, इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशन, जो भी फोर्सेस है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को तो अफेक्ट करते ही है, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते प्रॉपर। ये हमने इसमें पढ़ा। तो ये चीज बता रहे हैं कि जैसे हमारे पास फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, जो भी पॉलिसी डिसीजन हो गए वो सारे हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकते। लेकिन जो हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं, हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, फिजिकल रिसोर्सेज है, मशीनरी, हमारे एम्प्लॉय, ये सब कंट्रोल हम कर सकते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का हो गया कि एनवायरनमेंट में सारे एलिमेंट्स आते हैं। वही बिजनेस के में कौन से आते हैं? दो, इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल। इंटरनल होते हैं इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन के फैक्टर्स, और एक्सटर्नल बाहर के। फिर नेक्स्ट चलते हैं फीचर्स में। तो फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट आता है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। अब ये क्या कहता है? इसमें इसका मतलब होता है टोटलिटी, मतलब टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड करता है वो सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते, और बिजनेस की परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करते हैं एक तरह से, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। तो इसमें ये हो गया पॉइंट कि जो जितने भी फैक्टर्स एक्सटर्नल, उनकी टोटलिटी, टोटल आता है। फिर नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। स्पेसिफिक मतलब हो गया कि जो फर्म्स की जो परफॉर्मेंस है उसको डायरेक्टली अफेक्ट करे। स्पेसिफिक फोर्सेस के एग्जांपल हो गए, कस्टमर्स हो गए, इन्वेस्टर हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, ये सब। कि अगर वो हमारे साथ रिलेशन उनके अच्छे नहीं है, इन्वेस्टर कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी कंपनी पे पड़ता है, ना कि दूसरी कंपनी पे। और जनरल हो गए कि पॉलिसी डिसीजंस हो गए, या एफडीआई जो वगैरह पॉलिसी डिसीजंस हो गए, उससे हमारी ही कंपनी नहीं और भी कंपनियों की परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी। तो ये सारे फैक्टर हो गए आउटसाइड, एक्सटर्नल फैक्टर्स। फिर आता है इंटर रिलेटेडनेस। अब इंटर रिलेटेडनेस कैसे है इसमें? जैसे कि एग्जांपल है, जो भी इनके फैक्टर्स होते हैं वो आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइम पे लॉकडाउन में और ये कोविड-19 की पेंडेमिक की वजह से हम काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं। तो इससे क्या होता है, हम ऑर्गेनिक फूड या ऑर्गेनिक इको फ्रेंडली चीज़ों की, या जो भी हेल्दी चीज़ें उनकी डिमांड बढ़ेगी, जिससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिक फैक्टर भी एनवायरमेंट अफेक्ट हो रहा है, और एक सोशल भी। सोशल मतलब हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ रही है और लिविंग बढ़ रहा है, ये सब। फिर नेक्स्ट आता है डायनेमिक। डायनेमिक में क्या आता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक इन नेचर है। वो कैसे है कि ये चेंज होता रहता है एज पर टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होता रहता है। उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी उसको समझ के स्टडी करके हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को उसके अकॉर्डिंग बनाना होता है। तो यहाँ तक आपको समझ आया ये चार पॉइंट्स, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक जनरल फोर्सेस, इंटररिलेटेडनेस एंड डायनेमिक। अब चलते नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अनसर्टेनिटी और कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी कैसे है कि बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है। क्यों है? क्योंकि इनमें एनवायरनमेंट वर्ड लगा है कि मतलब एनवायरनमेंट में तो पूरा होल आ जाता है ना, सब कुछ इंक्लूड होएगा, आसपास का सराउंडिंग, ये सारा एनवायरनमेंट ही है।
तो जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो हम एज अ सेपरेट पार्ट में समझ सकते हैं, लेकिन एज अ होल समझना हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब जैसे कि इकोनॉमिक्स में होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, होता है एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जब हम माइक्रो पढ़ रहे होते हैं तो मैक्रो के जो फैक्टर्स होते हैं उनको कांस्टेंट मानते हैं, और मैक्रो पढ़ रहे होते हैं तो माइक्रो वाले, ताकि उनको समझना आसान हो जाए। फिर आता है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी क्या कहती है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। कैसे कि जो हमारी कंडीशन, जो कंट्री की सिचुएशन है या हमारी कंट्री की रिलेशनशिप है दूसरे कंट्रीज के साथ, वो सेम नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, अभी लेटेस्ट एग्जांपल कोट करता हूँ कि जैसे चाइना ने अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया पे 80% टैरिफ बढ़ाया है। तो जो उनका एक्सपोर्ट होता था ऑस्ट्रेलिया का चाइना में, वो सारा महंगा हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी टैरिफ लगने के बाद, तो उनका कम हो जाएगा। तो इससे डायरेक्टली इम्पैक्ट किसका होगा? ऑस्ट्रेलिया का। हमारा तो कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा। तो ये क्या है कि जो रिलेटिविटी है इसकी वो अलग अलग है, कि सेम इम्पैक्ट हर जगह नहीं होगा इसका। फिर आते हैं अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी में बेसिकली क्या होता है कि जो ऐसे हमें फ्यूचर है वो उसको प्रेडिक्ट करना इजी नहीं होता, डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर, और वो भी फुल एक्यूरेसी से, फुल एकदम करेक्ट उससे वो प्रेडिक्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अनसर्टेनिटी भी इसमें होती है। तो फीचर ऑलमोस्ट क्लियर है आपको। अब नेक्स्ट चलते हैं इंपॉर्टेंस पे या सिग्निफिकेंस। ये दो वर्ड आएंगे, इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस, तो इसका मतलब सेम ही है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी हमें क्या सिखाती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना और उससे फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना, कि सबसे पहली एडवांटेज लेना। फॉर एग्जांपल, अब इस टाइम पे तीन चार चीज फील्ड्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ ग्रोथ देखने को मिलेगी। फर्स्ट इज डिजिटल मार्केटिंग। जितना भी ऑनलाइन चीजें होगी, ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन जो भी सेल परचेज, ई कॉमर्स वगैरह जो भी चलेगा, उस सब में हमें क्या देखने को मिलेगी? ग्रोथ। और जितना भी हेल्थ हेल्थ चीजें हैं वो सारा हेल्थ कॉन्शियस हो गए सब। जो भी मेडिकल चीज में, हॉस्पिटैलिटी, इन चीजों में है, वो सारी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी ये सब। तो हम क्या कर सकते हैं, इन आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करके अपने बिजनेस का गोल या बिजनेस कोई कंसेप्ट हम ला सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल, कि जो हमारे पास जितने भी थ्रेट्स वगैरह होते हैं उन्हें और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को पता लगाना। अब थ्रेट्स क्या होते हैं? थ्रेट की नेगेटिव चीज होती है जो हमारे बिजनेस की ऑपरेशंस को अफेक्ट कर सकती है। वाइब्स कह सकते हैं, नेगेटिव वाइब्स, कि हमें कोई अंदेशा हो रहा है कि ये चीज हम हो सकता है हमेरी और जो भी कंपनी है उसके बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा चाइना से इंपोर्ट एक्सपोर्ट या यूएस से इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर खत्म होता है, बंद होता है, अगर ट्रेड वॉर के उसमें कभी, तो हमें पता है कि हमारा ऑयल वगैरह वहीं से आता है, तो उसमें हमारे लॉस है। अगर हमारी कोई ऑयल से रिलेटेड कोई भी बिजनेस है उसमें, तो इन थ्रेड्स को पता लगाना। और जैसे अभी मोदी जी का चल रहा है कि आत्मनिर्भर भारत, उसमें क्या है, सारा हमें अपनी कंट्री में ही बनाना है और यही सेल करना है। तो ये अगर कोई जो बिजनेस होगा वो सिर्फ बाहर ही करता है एक्सपोर्ट, उसी से उसका काम चलता है, तो इसके लिए थ्रेट है। अगर वो इसको समझ जाए एक अपॉर्चुनिटी को इसमें, तो इसमें भी फायदा ले सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। मतलब जो भी रिसोर्सेज हमारे पास, उनका यूजफुल तरीके से उनको जल्दी से टैप करना, मतलब यूज कर लेना। फॉर एग्जांपल, हमारे पास इस टाइम पे मनी है, जैसे कुछ बिजनेस करते हैं, कभी रियल एस्टेट, मतलब जो भी प्रॉपर्टी वगैरह की प्राइस है कम होते हैं तो वो परचेज कर लेते हैं। उससे क्या होता है, उनकी कॉस्ट कम हो जाती, कम लगती है, और वो सही टाइम पे उसको यूज कर लेते हैं। फिर आता है कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। मतलब कॉपिंग मतलब होता है फाइट करना विद रैपिड चेंजेस। हमें पता है बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक नेचर है, तो हमें इससे लड़ने के लिए हमें अपने भी डेवलपमेंट करनी पड़ती है अपने ऑर्गेनाइजेशन की। अब ये कैसे हो, ताकि हम क्या हो, उससे हम इफेक्टिवली वो उससे लड़ पाए और एक सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन डेवलप कर पाए उसके लिए। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी से हमें ये फायदे मिलते हैं। फिर आता है हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस।
अब एक करेक्ट एनालिसिस और कंटिन्यूस मॉनिटर करने की वजह से कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी कर रहे हैं, उसको कंटिन्यूस मॉनिटर कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उससे हमें ये फायदा होता है कि हमारे बिजनेस की इम्प्रूव और जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि हम पहले ही पता लगा लेते हैं थ्रेड्स है, जो अपॉर्चुनिटीज है आने वाले फ्यूचर में, वो सब। फिर लास्ट है हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। प्लानिंग में और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी हमें हेल्प होती है। क्यों? क्योंकि ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, इसी हेल्प से हम क्या कर लेते हैं, अपने थ्रेड्स और अपॉर्चुनिटीज को पता लगा लेते हैं और हमारे बिजनेस के जो भी आने वाले जो भी पॉलिसी डिसीजन है उनको करेक्ट वे में ले पाते हैं। तो आई होप आप सबको सारा समझ आ गए होंगे। आज हमने पढ़ा, सबसे पहले सिग्निफिकेंस पढ़ चुके हैं हम, और फीचर और मीनिंग, ये इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ लिया। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे एनवायरनमेंट है, 5 टाइप के, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी, लीगल एंड सोशल। तो आज का क्विज खेलते हैं, जल्दी से दिमाग लगाए और क्विज का आंसर कमेंट करके बताना है आपको। यह स्टडी है, बहुत इजी है। आपकी स्टडी कहते हैं इट मे बी डिफिकल्ट टू नो द एक्सटेंट ऑफ द रिलेटिव इम्पैक्ट। ये हमारे लिए डिफिकल्ट है कि हम रिलेटिव कोई भी इम्पैक्ट हो रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट है, उसके एक्सटेंट मतलब उसका लेंथ पता लगा पाए, वो कहाँ तक जाएगा। ऑफ द सोशल, किस किस का, सोशल एनवायरनमेंट का, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल फैक्टर्स का। ऑन द चेंज इन डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इन द मार्केट, अगर कोई प्रोडक्ट की डिमांड में इन चीज़ों का फैक्टर का इम्पैक्ट आता है, उसका एक्सटेंट पता लगाना डिफिकल्ट होता है। अब इसमें विच फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईलाइटेड हेयर, ये आपको बताना है कि कौन सा ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर है जो ये चीज बताता है कि हम उसका रिलेटिव इम्पैक्ट ये नहीं पता लगा सकते, इसकी लेंथ कहाँ तक है। इसका आंसर कमेंट करके आपको बताना है। जल्दी से वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह ये चाहते हैं देखना तो उनकी भी हेल्प होगी और आपको भी शाबाशी मिलेगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। स्टे होम, सेव लाइव्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी या, हैव अ गुड डे।